ये टॉप एजेंट अचानक अपनी याददाश्त खो बैठता है और एक शेफ बन जाता है, लेकिन उसके बनाए हर डिश की क्वालिटी कमाल की होती है। इसी वजह से यादव जी का ढाबा देखते देखते बहुत मशहूर हो जाता है। ये सब तब शुरू हुआ जब दया नहाने गया। वह गलती से साबुन पर पैर पड़ने से फिसल गया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी पूरी याददाश्त जा चुकी थी। हालात और बिगड़ गए क्योंकि उसके सारे सामान चोरी हो चुके थे। उसके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। किस्मत से उसकी देखभाल कर रही नर्स ने उसका खर्च उठा लिया, लेकिन एक शर्त पर। दया को उसकी माँ के यादव जी के ढाबे में काम करना पड़ा। ऊपर से देखने पर वह थोड़ा सीधा साधा और सुस्त सा लगता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चाकू आता वह किसी उस्ताद शेफ से कम नहीं लगता। पारा और खीर को वह इस तरह तराशता जैसे कोई कलाकार अपनी कृति बना रहा हो। उसके हाथों से बनी डिश न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती बल्कि देखने में भी दिल जीत लेती। जब महिला ग्राहक उस पर मुस्कुराकर नजर डालती तो दया शर्माते हुए टिन फॉइल से छोटे छोटे फूल बना देता और वही सादगी उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती। काम में वह एकदम परफेक्ट था, फिर भी उसे भीतर कहीं कुछ अधूरा सा लगता। वह लगातार अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने की कोशिश करता रहता। एक दिन घर पर कैलेंडर देखते हुए उसे एक नोट मिला, भागो बहादुर। उसे लगा शायद वह पहले एक अभिनेता रहा होगा। ये सोचकर वह सीधे एक फिल्म सेट पर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसे अभिनय बिल्कुल नहीं आता। डायरेक्टर ने उसे हंगामा करने वाला समझकर बाहर निकाल दिया, लेकिन दया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रोज 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी और डायलॉग याद करने की प्रैक्टिस करने लगा। वह हर बात की डिटेल्ड नोट्स भी बनाने लगा। एक दिन डायरेक्टर ने उसे एक फाइट सीन दिया, तभी उसके भीतर के सीक्रेट एजेंट के इंस्टिंक्ट अचानक जाग उठे। उसकी जबरदस्त स्किल्स और नेचुरल करिश्मा ने उसे एक मामूली किरदार से रातों रात स्टार बना दिया। डायरेक्टर उसके लिए और सीन जोड़ता गया। वह बैकग्राउंड कैरेक्टर से सीधे लीड हीरो बन गया। दया को लगा जिंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन एक दिन बारिश में एक जानी पहचानी धुन बज उठती है। वही धुन उसकी यादों को जगा देती है। जब वह घर लौटता है तो उसके सामने एक ऐसा चौंकाने वाला सच आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की।